आपके दिलों में, आपके उसूलों में, आपके वर्किंग में, हर एक चीज में उतरता है, तो ये मेरे लिए बहुत सौभाग्यपूर्ण होगा। और जी हाँ, तो चलते हैं फ्रेंड्स, फटाफट से लिंक को शेयर कर दीजिए, सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इनवाइट कर लीजिए सभी साथियों को। और जी हाँ, चलते हैं। फर्स्ट यहाँ पर धन्यवाद करते हैं हमारे कंट्री हेड और हमारे सीईओ मिस्टर जितेंद्र जी शर्मा सर एंड मुस्कान मैम का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, इतना शानदार सिस्टम हमारे बीच रखने के लिए। और साथ ही साथ जी हाँ, एंटायर मैनेजमेंट ग्रुप का भी दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। और धन्यवाद जी हाँ, हमारे आदरणीय गुरुस, हमारे मेंटर्स, हमारे मार्गदर्शक, गुरुओं के गुरु, महागुरु, अपलाइनों के अपलाइन उड़ीसा से मिस्टर सुदीप प्रसाद जी नंदा सर, दिल से धन्यवाद आपका। और जी हाँ, एक हमारे आइडियल, हमारे मेंटर, हमारे इंस्पिरेशन, और जी हाँ, जिनका मार्गदर्शन हमें मिलता रहता है, गाइडेंस मिलती रहती है हमेशा, जी हाँ, हमारे साथ बने रहते हैं और हमें गाइड करते हैं, दिल्ली से मिस्टर पंकज जी महाजन सर, आपका भी दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। और धन्यवाद आप सभी ग्रेट पर्सनैलिटीज का। तो चलते हैं फ्रेंड्स, आई होप आपने सभी को लिंक शेयर कर दिया होगा। डायरी पेन जरूर लेकर के बैठें, कुछ भी पॉइंट्स अगर आपको वैल्यूएबल लगता है तो नोट डाउन करके जरूर रखें। तो कुछ शॉर्ट में आज हम एक सेशन लेंगे जिसे हम आने वाले टाइम में इसको एक अच्छे तरीके से और डिस्क्राइब भी करेंगे। तो क्योंकि आज अभी मेंबर्स भी कम है, लेकिन जब आप ये सेशन नेक्स्ट टाइम जब भी अच्छे से होगा तो आपको पूरा पहले से ही सूचना दे दी जाएगी, ताकि आप प्रॉपर तरीके से अपनी टीम के साथ इस सेशन को अटेंड कर सकें। आज कुछ बेसिक पॉइंट्स में लेकर के आई हूँ हमारी वर्किंग को लेकर के। तो जी हाँ, और कुछ भी त्रुटि होती है तो पहले से ही उसके लिए क्षमा मांगना चाहूंगी। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं जिस इंडस्ट्री में हम हैं, फिनटेक के हैं। और जी हाँ, जो हमारा एक वर्किंग है नेटवर्किंग को लेकर के। आप में से कई साथी ऐसे हैं जो अपना प्रीवियस कुछ एक्सपीरियंस लेकर के चल रहे हैं, और जो ये सिस्टम है वो ना ही सिर्फ यहाँ वर्किंग में बल्कि पर्सनल लाइफ में भी बहुत हेल्प करने वाला है। तो यहाँ पर हम एक ऐसे पार्ट को डिस्कस करने वाले हैं, ये सेशन वाकई में बहुत कुछ यहाँ पर लेकर के आया है। तो जी हाँ, आज हम डिस्कस करने वाले हैं सफलता के त्रिकोण के बारे में। त्रिकोण है ना, अभी तक हमने हर कोण के बारे में स्कूलों में, कॉलेज में, सब जगह पढ़ाई करी है, विद्यालयों में पढ़ाई करी है, अलग अलग कोण होते हैं। लेकिन यहाँ पर हम बात करने वाले हैं एक ऐसा ही कोण आगे के सेशन में और लेकर के आने वाली हूँ, नाम उसका भी नहीं लूंगी, वो एक सरप्राइज सेशन रहेगा आप सभी के लिए, लेकिन उसके लिए पहले से आपको इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। तो आज हम जिस कोण के बारे में बात करने वाले हैं वो है ट्राइंगल, त्रिकोण। किसका त्रिकोण? सफलता का त्रिकोण। जी हाँ, सफलता के त्रिकोण, जिसमें हमें खास ध्यान रखना रहता है, ज्यादा कुछ नहीं, सिर्फ मात्र तीन चीजों का, नियत, नीति और नियति। जी हाँ, नियत, नीति और नियति, सफलता का ये त्रिकोण जिसने अपनी लाइफ में उतार लिया, वाकई में आप देखेंगे कि क्या चेंजेस आपको आने वाला है। तो जी हाँ, ये शब्द नियत, नीति और नियति, तीनों शब्द सुनने में काफी मिलते जुलते लगते हैं, लेकिन इनके जो प्रभाव हैं वो एक दूसरे से बिल्कुल अलग होते हैं और बहुत गहरे होते हैं, है ना। तो जी हाँ, मैं यहाँ पर अगर मेरी वॉइस कहीं भी ब्रेक होती है या वॉइस नहीं आती है तो मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी आप सब में से कोई भी मुझे बीच में बोल सकते हैं, क्योंकि है ना थोड़ा सा नेटवर्क इशू भी रहेगा। तो मे बी कि आई होप मेरी तरफ से मैं बेस्ट देने की कोशिश करूंगी। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने बात करी सफलता का त्रिकोण, नियत, नीति और नियति, आई होप आप नोट डाउन भी कर रहे हैं। सिमिलरिटी है, देखने करने में बिल्कुल एक जैसे लग रहे हैं, लेकिन वाकई में ये हमारी लाइफ में, हमारे वर्किंग में, हमारे प्रोफेशन में, हमारी पर्सनल लाइफ में बहुत गहरा प्रभाव छोड़ते हैं। बात करेंगे इन्हीं तीनों में से। पहले यहाँ पर जो कि इन्हीं तीनों में से है ना, इन्हीं तीनों के ऊपर हम बात करने वाले हैं। और जी हाँ, हम जिस यहाँ पर सिर्फ पैसा कमाने नहीं आए, जिस इंडस्ट्री में हम आए हैं, जिस कंपनी में हम आए हैं, हम सिर्फ पैसा कमाने नहीं आए। हम सिर्फ इस धरती पे अगर हमने जन्म लिया है तो सिर्फ पैसा कमाने के लिए नहीं आए हैं, बल्कि हमारी खुद की एक अलग और मजबूत पहचान बनाने आए हैं, राइट। और बात करें, ये सौभाग्यपूर्ण हमें ये शानदार कंपनी मिली है और एक ऐसी इंडस्ट्री फिनटेक जिसको हम बात करते हैं। तो फिनटेक की दुनिया में मोबीटेक पे के साथ हम एक बहुत बड़ा विजन लेकर के चल रहे हैं, राइट। एक बहुत बड़ा विजन लेकर के चल रहे हैं। लेकिन क्या कभी आपने ये सोचा है कि जब सिस्टम एक है, प्लान एक है, तो कुछ लोग इतिहास क्यों रच देते हैं और कुछ लोग पीछे क्यों रह जाते हैं, राइट। कुछ लोग
क्यों एक ही सिस्टम है, एक ही प्लान है, लेकिन क्यों उसमें से कुछ लोग इतिहास रच देते हैं और कुछ लोग पीछे रह जाते हैं। जी हाँ, सफलता और असफलता के बीच का फासला सिर्फ 3 शब्दों से तय होता है, जिसके बारे में हमने बात करी। सिर्फ इन 3 शब्दों से इसका फासला तय होता है, नियत, नीति और नियति। इन्हीं तीनों पिलर्स के बारे में हम आज बात करने वाले हैं, जिसमें से सबसे पहला पिलर है, पहला स्तर नियत। नियत इंटेंशन, इरादा, मंशा, सोच, हमारी भावना, है ना। क्या है नियत? स्वभाव क्या होता है? नियत पूरी तरीके से हमारे अपने नियंत्रण में होती है। हमारा इंटेंशन जो होता है, हमारी भावना जो होती है, हमारी जो सोच होती है, उस पे हमारा पूरा नियंत्रण रहता होता है ना। कभी कुछ चीजें हम करते हैं लेकिन उस पे हमारा कंट्रोल नहीं होता है, हमारे वश में नहीं होती हैं। लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करें तो जो हमारा इंटेंशन होता है, इस पर पूरा का पूरा हमारा आपसी कंट्रोल होता है। हमारी ईमानदारी है, हमारी जिस भी भावना से हम कुछ कर रहे हैं, वो होता है हमारी नियत, राइट। जी हाँ, पूरे हमारे कंट्रोल में होती है। जब भी हम किसी के लिए कोई भी काम ईमानदारी से, प्रेम से, बिना, है ना, बिना अपने स्वार्थ के, एक निस्वार्थ भाव से कर रहे होते हैं, तो वही होता है नियत। नियत की परिभाषा वही नियत होती है, और यह हमारे भीतर की, हमारे अंदर की सच्चाई होती है, जिसे कोई तीसरा नहीं जानता, जिसे हम खुद जानते हैं। कोई तीसरा नहीं जानता। दो तो जानते ही हैं, तीसरा नहीं जानता। दैट मीन्स ईश्वर जानता है। कहते हैं ना, हम भी एक लाइव सीसीटीवी कैमरे में होते हैं। जब भी हम कुछ कर्म कर रहे होते हैं, तो अगर कुछ बुरा दौर आता है, हम कुछ कर रहे होते हैं, तो भगवान से जब प्रे करते हैं, कुछ भी चीजें करते हैं, तो हम बहुत सी चीजों से ब्लेसिंग्स मतलब पाते हैं। लेकिन जब हम बुरा काम करते हैं, तो हमें क्या लगता है कि भगवान नहीं देख रहा है ना। लेकिन वही हमारा ही वर्क होता है, हमारी सोच रहती है कि हम हमारे अंदर किस भावना से हम क्या कर रहे हैं। खुद के लिए कर रहे हैं, किसी दूसरे के लिए कर रहे हैं, किसी तीसरे के लिए कर रहे हैं। लेकिन ईश्वर और हमारे अलावा ये कोई तीसरा इंसान नहीं जानता। ये केवल और केवल वो सच्चाई है जिसे हम खुद जानते हैं। ईश्वर, है ना, हम तो ये बोलते हैं कौन आके बता रहे, कौन प्रूफ दे रहा है ना। लेकिन हम खुद जानते हैं कि हम कितने पानी में हैं। समझ पा रहे होंगे आप, रिलेट कर पा रहे होंगे इन शब्दों से, कि हमारी नियत क्या है, हमारा इंटेंशन क्या होता है, ये हम खुद जानते हैं। ये पहला पिलर होता है। और फ्रेंड्स, याद रखिए, नेटवर्किंग जिस फील्ड में हम हैं, ये कोई स्कीम नहीं होती, ये बिजनेस होता है लोगों का। हम कहते हैं ये नेटवर्किंग का बिजनेस है, लोगों को जोड़ने का बिजनेस है ना। तो कुछ लोगों के ऐसे भी भाव रहते हैं, जब हम मार्केट में, अच्छा चेन सिस्टम है, चेन जोड़ने का काम है, टोपी पिनाने का काम है, बहुत से अलग अलग सबके तरीके होते हैं बात करने के। लेकिन एक्चुअल में जो नेटवर्किंग पर हम हैं, ये लोगों का बिजनेस है, रिश्तों का बिजनेस है, और ये बिजनेस है लीडरशिप का, राइट। जी हाँ, यहाँ पे रिश्ते कमाए जाते हैं, दुआएं कमाई जाती हैं। एक्चुअल है ये नेटवर्क मार्केटिंग का उसूल। ये वाकई में कोई स्कीम नहीं है, ये व्यवहार कमाने का बिजनेस होता है, लीडरशिप का बिजनेस होता है। और जब हम मोबिटेक का प्लान, कि अभी मोबिटेक से ही रिलेट करके हम बात करेंगे, है ना। जब भी हम किसी को प्लान दिखाते हैं, आप एक बार हमें खुद से पूछने ये सवाल, खुद से एक बार सोचना है, जब हम किसी को प्लान दिखाते हैं, तो हमारी नीयत क्या होती है, हमारा इंटेंशन क्या होता है, हमारी भावना क्या होती है, हम किसे क्या दे रहे हैं, कितनी ईमानदारी के साथ दे रहे हैं। क्या हमारा ये इंटेंशन रहता है कि अरे मेरे ब्रॉन्ज में 2 ही तो आईडी कम है, 3 ही तो कम है, अगर हमने इसको प्लान दिया तो हमारी 400 रुपए की इनकम बन जाएगी, अरे अगर हमने रैंक है तो हमारा कल एक्स्ट्रा वर्किंग पे आउट आ जाएगा, हमने किसी को प्लान दिया तो हमारा ये टास्क कंप्लीट हो जाएगा, हमारे सपोर्ट फंड इनकम आ जाएगी, 3 डायरेक्ट करने हैं। हम खुद का फायदा देखते हैं। क्या हमारी ये सोच होती है ना। हर रिलेट कर पा रहे, समझ पा रहे होंगे यार। हमारे सबसे पहले थिंकिंग क्या जाती है, हम खुद के बारे में सोचते हैं। लेकिन क्या हम सिर्फ उस अपने कमीशन को देख रहे हैं? हमारी नियत होनी चाहिए सामने वाले को उस आर्थिक आजादी दिलाने की, उसके घर में वो दीपक प्रज्वलित करने की, जो उसको उस अंधकार से उस रोशनी की तरफ लेकर जा सके। क्योंकि हमने अभी स्टार्टिंग बात करी थी, हमारा उद्देश्य क्या है, हमारा पर्पस क्या होता है,
कि जी हाँ, हम किसी के लिए अच्छा कर रहे हैं, ईमानदारी से कर रहे हैं, है ना। हमारी भावना क्या है जिसे हम खुद जानते हैं। हम कहीं गए प्लान देने, हमारा पे आउट बन जाएगा। क्या हम ये सोच रहे हैं कि अगर हमने किसी की हेल्प करी, डिसाइड वहां जाके होता है कि या तो वो करेंगे या नहीं, है ना। हमारा काम है कर्म को करना, फल देना तो ऊपर वाले के हाथ होता है, राइट। तो हमें क्या करना है, हमारे अगर कुछ भी ऐसी चीजें हमारे माइंड में आ रही हैं कि जहां हम खुद को पहली प्रायोरिटी पे रख के देख रहे हैं, क्योंकि कई बार डिसअपॉइंट आता है, नेगेटिविटी जब आती है तो हम हर्ट हो जाते हैं, हमें तकलीफ होती है कि यार हमने इतनी मेहनत करी थी इस इंसान के ऊपर, वो नहीं जुड़ा। यहाँ ये हो जाता तो मेरा ये लेवल कंप्लीट हो जाता, मेरी ये टास्क कंप्लीट हो जाता, मेरा ये क्राइटेरिया फुलफिल हो जाता, है ना। और या तो कुछ अप डाउन हो जाते हैं, या तो वो हमारे साथ नहीं ज्वाइन होके कहीं और ज्वाइन हो जाते हैं, या कुछ भी। अगर आपने सिर्फ उनके इंटेंशन से उनके बारे में सोचने की कोशिश करी, अगर वहां से कोई अलग रिजल्ट भी आपके सामने आता है, सपोज वो ज्वाइन नहीं हुए या फिर कुछ भी XYZ, या है ना, तो उसमें आपको तकलीफ नहीं होती। सबसे प्लस पॉइंट, आपको तकलीफ नहीं होती। क्यों? क्योंकि आपने खुद के बारे में तो यहाँ सोचा ही नहीं, आपने किसके बारे में सोचा, उन्हीं के लिए। डजेंट मैटर वो हमारे साथ है कि नहीं है, हम क्या करते हैं, वो मन में वो चीजें रख रख के कलपते रहते हैं, सोचते रहते हैं। हमें हमारी नीयत को साफ रखना है, हमारी इंटेंशन को साफ रखना है। हमें सिर्फ उस इंसान की अच्छाई के बारे में सोचना है कि उसको क्या बेनिफिट हम दे सकते हैं। हमने नहीं दिया, कोई बात नहीं, कर्म अगले चौराहे पे खड़े होते हैं, जैसा हम बीज बोते हैं वैसा मिलता है। अगर जरूरी नहीं है कि हमने जिसके लिए जो किया उसी से ही हमें वो मिलेगा, लेकिन ये यूनिवर्स है, ये ब्रह्मांड है, अगर आपने किसी के लिए सही इंटेंशन के साथ कुछ रखा है तो वो वक्त आने पे सही के रूप में आपको सही इंसान से या सही सिचुएशन में वो चीज आप तक पहुंचती ही पहुंचती है। भले वो उस इंसान तक नहीं होता है। हम अगर रियल लाइफ में भी अगर हम कनेक्ट करते हैं, हम किसी के लिए बहुत कुछ अच्छा कर रहे होते, बहुत कुछ अच्छा कर रहे होते, लेकिन जब हमें उनसे जब कोई चीज हो जाती है, कोई चीज क्लिक हो जाती है कि हमने इनके लिए हमेशा अच्छा करा, इन्होंने हमारे साथ ऐसा क्यों करा, है ना। तो वो चीजें हमें चोट बन के उभरती हैं, तकलीफ होती है, वो देती रहती है। और फिर क्या होता है, हम यही बात एक दूसरे से, तीसरे से, चौथे से कहीं ना कहीं करते रहते हैं, मेरे साथ तो ऐसा हुआ, मेरे साथ वैसा हुआ। ये नहीं करना है। आपका इंटेंशन हमें दूसरों को देने के लिए रखे, आपने दिया, वो घूम फिर के कहीं भी या तो उन्हीं से आएगा, या फिर कहीं से भी घूम फिर के वो आएगा ही आएगा, बशर्ते हम क्या दे रहे हैं, क्या हम उनके लिए बोल रहे हैं, है ना। तो आज से हमें एक चीज दूर हटानी है। हमें क्या करना है, कहीं भी प्लान दिखाने जाना है, कुछ भी करना है, हमें खुद को रखने से पहले उनके लिए सोचना है ना। नियत से देना है, उनको आर्थिक आजादी दिलाने के बारे में सोचना है। क्योंकि याद रखिए, वाइब्रेशन, जब हम किसी के पास में जाते हैं तो हमारे हर एक मेंबर का एक ऑरा रहता है, एक एनर्जी रहती है ना, एक एनर्जी रहती है, एक ऊर्जा रहती है हर एक मेंबर की। और ऊर्जा के भी अलग अलग स्तर रहते हैं। जब आप किसी से भी मिल रहे हो, चाहे वो व्यवहारिक तौर पे मिल रहे हो, आपके घर परिवार से रिलेटेड हो, चाहे बिजनेस प्रोफेशन में हो, है ना, या फिर कहीं आप जॉब कर रहे हो, तो हर एक मेंबर की एक एनर्जी रहती है। और वो एनर्जी, वो वाइब्रेशन जो होती है, वो कभी भी झूठ नहीं बोलती, वो कभी भी झूठ नहीं बोलती। जब आप नियत सामने वाले को जिताने की होती है, जब जिताने की अगर नियत से जाएंगे ना, तो आप वहां पर सेल्समैन या फिर, है ना, अपने क्राइटेरिया और ये सब चीजों के लिए नहीं जाते, बल्कि आप जाते हैं एज ए लीडर बन के। क्यों? क्योंकि आपने जिम्मेदारी ली है अपना कर्म करने की, और उनको एक अच्छी जगह तक, उनको एक अच्छी पहचान दिलाने की, उनके एक आइडेंटिटी का एक जरिया, एक माध्यम बन के आप जा रहे हैं। तो वही लीडरशिप होता है ना, एक्चुअल में वही लीडरशिप है। और ये बिजनेस जो है वो लीडरशिप का ही तो बिजनेस है ना। तो और लीडर लीडर जब एक इंसान बन जाता है तो लीडर की सोच क्या होती है, एक विशाल नेटवर्क खड़ा करती है वो। और वो क्या होती है, लीडरशिप की परिभाषा, स्वार्थ से उठकर परमार्थ की सोच। स्वार्थ से उठकर, एक ये लाइन जरूर नोट डाउन करके रखिएगा, स्वार्थ से उठकर परमार्थ की सोच एक विशाल नेटवर्क खड़ा करती है। जिस दिन एक ये थॉट, ये शब्द आपने अपनी जीवन में उतार लिया, वहां से वाकई में जहां भी डिसअपॉइंट आ रहे हैं, जो भी नेगेटिविटी आ रही है, आप उस चीज से एक अलग हटके सामने आ जाते हैं, राइट। और जी हाँ, ये तो हो गया। अब देखिए, यहाँ पर एक पॉइंट और मैं बताना चाहूंगी, जो इस सेशन के लिए हालांकि रेडी तो नहीं था, लेकिन कुछ मन में आया बात करने का और बताने का। तो
माफी चाहूंगी, हो सकता है जो मेरा बिजनेस का आज का जो टाइम मेरा था, तो हाफ एन आवर से हो सकता है ज्यादा भी जा सके, क्योंकि कुछ चीजें सडनली आती हैं और कहते हैं ना जब आए तब बोल देना चाहिए। तो फर्स्ट मैं यहाँ पर आदरणीय मिस्टर पंकज जी महाजन सर, कोमल मैम से आज्ञा चाहूंगी, मेरे टाइम से अगर थोड़ा सा 10-20 मिनट ऊपर जाते हैं तो क्या मुझे उसकी परमिशन है? तो प्लीज, अदरवाइज हम कोशिश करेंगे उसी टाइम में इसे कंप्लीट करने की। तो कोमल मैम प्लीज, आज्ञा है मुझे। ओके। तो ओके, पंकज सर भी वैसे यहाँ पर हैं, तो चलते हैं फ्रेंड्स, अभी तो सेशन को कंटिन्यू करते हैं। और जी हाँ, चलिए, पहला स्तर एक इंटेंशन, एक नियत है ना, हमने यहाँ पर इसे कंप्लीट करा। अब दूसरे दो पिलर हो रहे हमारे बीच में, नीति और नियति। लेकिन इससे पहले जो कि बात आई थी नेगेटिविटी की, और है ना कर्म, जो कि हमारे अगले चौराहे पे खड़े रहते हैं, तो उसको लेकर के एक माइंड में एक थॉट अभी आया है। कई बार होता है ना कि हम, तकलीफ हमें होती है, कहते हैं हर हर इंसान है ना, इंसानी शरीर मरता है लेकिन आत्मा कभी नहीं मरती। आत्मा वही रहती है जो शरीर का चोला बदल के अलग अलग, है ना, अलग अलग शरीर में वो आती है, और वो एक एक्सपीरियंस होल्डर रहती है। तो कई बार हमें हमारी लाइफ में किसी से कुछ चीजें होनी रहती है, हम होता है ना कई बार बिजनेस में डीलिंग साइन करते हैं, किसी से कुछ कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं, किसी से कुछ कि भाई आपका इतना रोल है, मेरा इतना रोल है। तो एक ये शब्द है, इसको अपनी लाइफ में उतारिएगा। जो भी हमारी लाइफ में हो रहा है वो ऐसे ही नहीं हो रहा। हमारे शरीर में हमारी आत्मा आने से पहले, जब आत्माएं भी एक दूसरे से एक डील साइन करती है, कॉन्ट्रैक्ट साइन करती हैं, क्योंकि हमें हमारी लाइफ से, हमारे पुराने जो चक्र हैं, जो भी हमारे कर्म रहे, उनसे हमें निकलना जरूरी होता है। तो क्या होता है कि जो हमारी स्पिरिट रहती है, हमारी सोल रहती है, हमारी आत्माएं रहती हैं, वो हमारे शरीर धारण करने से पहले आपस में एक दूसरे से कॉन्ट्रैक्ट, एक डील साइन करती हैं कि आपको मेरी लाइफ में ऐसा रोल निभाना है, ये चीज लेकर के आना है, ताकि मेरी ये चीजें कट सके। और कहते हैं ना कि जो भी चीज आ रही है उसे या तो दुख तकलीफ से काट लो या हंस के स्वीकार कर लो, क्योंकि वो होना तो तय है। नीति कोई भी नहीं चेंज कर सकता। तो फ्रेंड्स वही है, अगर कहीं से कुछ कड़वाहट भी आ रही है ना, तो उसे हंस के स्वीकार लीजिए, क्योंकि वो तो होना तय है। वो अपना कॉन्ट्रैक्ट साइन करके ही आपके साथ जुड़ी है। वो रोल, कहते हैं ना, हर एक इंसान की जर्नी में, सफर में बहुत से लोग आते हैं, कुछ साथ रह जाते हैं और कुछ बीच में राह में बिछड़ जाते हैं। तो जिसका जितना रोल हमारी लाइफ में लिखा होता है वो होता ही होता है। तो जी हाँ, इस चीज को खास ध्यान रखें कि जितना रोल है, जैसा है, वो आपको लेसन देने के लिए और आपके कर्मास को काटने के लिए आ रहा है। तो इसके लिए, बशर्ते हमारा आगे का व्यवहार कैसा रहने वाला है, उसके ऊपर वर्क करता है ये पहला स्तर, पहला पिलर, नियत। जो था वो तो हमें काटना है, लेकिन जो हम आगे करने जा रहे हैं उसमें हमारी भावना क्या होने वाली है, हमारी सोच क्या होने वाली है ना, हम कितने ईमानदार हैं उस चीज के लिए। यहाँ पर भी हम खुद का सोच रहे हैं या फिर दूसरे का। तो जी हाँ, स्वार्थ से उठकर परमार्थ की सोच ही एक विशाल नेटवर्क खड़ा करती है ना। तो ये बात ध्यान रखें। चलते हैं दूसरे पिलर की तरफ। दूसरा पिलर, हमने बात करी सफलता की त्रिकोण की, नियत, नीति और नियति। दूसरा पिलर है नीति। नीति स्ट्रेटेजी, स्ट्रेटेजी बोल सकते हैं, सिस्टम बोल सकते हैं, आपका रास्ता, आपका रास्ता बोल सकते हैं, है ना। तो जी हाँ, ये स्ट्रेटेजी, आपका तरीका क्या है। अब मान लीजिए कि आपका नियत, आपकी इंटेंशन, हमारी सबकी इंटेंशन बहुत अच्छी है, हमेशा हमने सबकी मदद ही करना चाहते हैं, हमेशा सही, हमने खुद के लिए नहीं लेकिन सामने वाले के लिए सोचा, उसकी हेल्पिंग नेचर से ही, हेल्पिंग नेचर से हमने उसकी तरफ हाथ बढ़ाया, कदम बढ़ाया, और उनकी लाइफ में एक अच्छे रोल प्ले करने के लिए हम उनकी लाइफ में गए। लेकिन क्या सिर्फ अच्छी नियत से बिजनेस खड़ा होगा? क्या सिर्फ अच्छी नीयत रखने से? रास्ते में कई लोग, हम मॉर्निंग वॉक पे जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, डेली रूटीन के लाइफ स्टाइल में पर डे हम कितने लोगों से मिलते हैं, हमारी सबके लिए अच्छी एक नीयत रहती है, अच्छा इंटेंशन रहता है। लेकिन क्या सिर्फ अच्छी नीयत रखने से हम जिस बिजनेस में उतरे हैं, क्या वो बिजनेस एक अच्छी नीयत से खड़ा हो सकता है? नीयत तो अच्छी रखनी है, लेकिन जी हाँ, सिर्फ नीयत से खड़ा नहीं होगा। तो यहाँ पर एंट्री होती है दूसरे पिलर की, जिसे हम जानते हैं नीति से के नाम से, स्ट्रेटेजी, पॉलिसी। क्या पॉलिसी है, क्या है ना, क्या सिस्टम है। और सिस्टम
जिसमें हमें कोई चेंज करने की जरूरत ही नहीं। मोबिटेक पे ऑलरेडी एक सिस्टम है, इतना शानदार सिस्टम हमें दे रखा है। हमें क्या करना है, हमें बस जो रास्ता हमें बताया गया है हमें उसे ही तो चलना है। क्यों हमारा दिमाग लगाएं जब ऑलरेडी सब चीजें डिजाइन करके हमें दे दी गई है। एक रहता है कि आपको जाना है यहाँ से वैष्णो देवी की तरफ, है ना, या फिर कहीं भी आपको एक शिखर तक पहुंचना है। आप वैष्णो देवी मान लीजिए, या फिर कोई टूर मान लीजिए, गोवा गोवा जाना है, थाईलैंड जाना है, कहीं पर भी जाना है, कहीं पर भी जाना है। आपके पास रास्ता होता है, सब चीजें होती है। क्या रहता है कि एक आप बस से ट्रेवल करेंगे, आप जाएंगे बाय प्लेन जाएंगे, आपके पास एक रास्ता है जो जंगलों से होकर के जा रहा है, उतार चढ़ाव दे रहा है। वैष्णो देवी का इसलिए यहाँ पर नाम लिया क्योंकि वहां पर भी आप कई सारे ऐसे धार्मिक स्थल है जहाँ पे चढ़ाइयाँ रहती है, पहाड़ी स्तर रहते हैं, और वहां पे एक है ना आम जनता के लिए, ताकि वो इतनी कठिन चढ़ाइयाँ वगैरह ना करके एक सहूलियत के हिसाब से जो रास्ते बनाए हैं, है ना, जो इंसानों ने बनाए हैं, तो एक वो ट्रैक भी रहता है। आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप उठा पटक करके इतनी मेहनत करके वहां तक जाना चाहते हो, या फिर जो ऑलरेडी वो रास्ते पे जा करके जिन्होंने एक सिस्टम ऑर्गेनाइज करके दिया हुआ है, हम उस रास्ते पे चलना पसंद करते। तो ऑलरेडी मोबिटेक ने हमें एक सिस्टम रेडी करके दिया है, रैंक्स रेडी करके दिए हैं। हर एक प्रोजेक्ट में हर एक चीज क्या करना है, 10 प्राइम कंप्लीट करना है, ब्रॉन्ज है 10 ब्रॉन्ज कंप्लीट होते हैं, हर एक रास्ता दिया है। हम उस पे चलने में कितना कठिन उस रास्ते को बना रहे हैं, या फिर हम ऐसे किसी सपोर्टिव पिलर की हेल्प ले रहे हैं, हमारे गुरु का मार्गदर्शन ले रहे हैं जो ऑलरेडी उस रास्ते पे चल चुके हैं। क्या सही रहेगा, हम खुद का रास्ता बनाए या फिर जो ऑलरेडी उस रास्ते पे चल चुके हैं हम उनका गाइडेंस ले, उनका मार्गदर्शन ले, है ना। तो जी हाँ, हमारे गुरु जो कि हमारे हमेशा साथ बने रहते हैं और वो टाइम टू टाइम हमें गाइड भी करते हैं। तो वो सिस्टम है, वही एक क्या करना है आपका रास्ता। मान ली सब चीज अच्छी है, इंटेंशन हमारा अच्छा है, मंजिल मंजिल कहाँ पर होती है, सही मंजिल कैसे मिलेगी। नीति का मतलब होता है एथिक्स, एथिक्स के साथ काम करना, एजुकेशन लेना, सही एजुकेशन लेना। 3 3 सेशन होते हैं, सुबह 7 से 8 सुपर मॉर्निंग मेरेकल सेशन, है ना, दोपहर में होता है ना, सीखने सिखाने का एक सिलसिला जारी रहता है 3 से 4। नाइट का सेशन रहता है, नाइट का इतना शानदार सेशन रहता है, उसमें भी आके एजुकेट करते हैं। क्या हम उस सिस्टम को, उस स्ट्रेटेजी को, उस पॉलिसी को अपना रहे हैं, क्या हम वो सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं, क्या हम सही एजुकेशन ले रहे हैं, क्या हम सही एथिक्स के साथ चल रहे हैं, नैतिकता को निभा रहे हैं, क्या हम सीख के सिखा सही राइट नॉलेज को आगे डुप्लीकेट कर रहे हैं, क्या हमारी जो प्लानिंग है, हमारी प्रेजेंटेशन है, वो हमारी नीति को, हमारी हमारे सिस्टम को सही स्पष्ट करती है कि जिस तरीके से हम प्रेजेंट कर रहे हैं। होता है ना कई बार अलग अलग धारणाएं, अलग अलग लोग आके अपनी मर्जी से कुछ भी बोल देते हैं। जैसे पहले एक है ना बोनस पॉइंट को लेकर के बात हुई थी कि 1180 की आप प्राइम मेंबरशिप करो, आपको 3540 रुपए तुरंत मिल जाएंगे, आप उसको विड्रॉल कर लो। गलत तरीका अपनाया, है ना, कंपनी ने कभी भी ये चीज नहीं बोली थी। अभी बोनस पॉइंट्स कुछ लोग खरीदा बेचने का काम कर रहे हैं। हमारे बीच में हमारे आदरणीय सीईओ सर आए, है ना, अपडेट भी डाला टेलीग्राम पे कि इसमें कंपनी की कोई जवाबदारी नहीं है, आप सही एथिक्स को फॉलो कर रहे हैं, ये आपकी, इसके लिए मोबिटेक जवाबदार नहीं रहेगा। आप जो चीज कर रहे हैं वो आपकी आपसी अंडरस्टैंडिंग है, आप आपकी सोच बोझ से कर रहे हैं, आपकी समझ से कर रहे हैं, है ना। लेकिन यहाँ पर क्या वो रणनीति जो हम बना रहे हैं, वो स्ट्रेटेजी हम कर रहे हैं, क्या वो स्पष्ट रूप से हमें उसमें हमारे वर्किंग में दिखाई दे रही है, हम क्या सही ट्रैक पे हैं, हम सही प्लानिंग के साथ काम कर रहे हैं। ये है नीति। क्या हम हमारी कंपनी के नियमों का ईमानदारी से पालन कर रहे हैं। शॉर्ट में अगर इसको बहुत सिंपल वे में समझे तो क्या ईमानदारी से जो हर एक नियम है, हर एक सिस्टम, रोड का जो एग्जाम्पल दिया, चढ़ाई का एग्जाम्पल दिया, वो यही था क्योंकि जो नियम जो हमें दे रखे हैं, क्या हम उसी रास्ते को सही तरीके से अपना के उसको फॉलो कर रहे हैं। एक अच्छी नीयत वाला व्यक्ति अगर एक गलत डायरेक्शन के साथ, एक गलत रणनीति के साथ, शॉर्टकट के साथ, झूठ बोल के, झूठ झूठ का सहारा लेकर के अगर अपने बिजनेस का महल खड़ा करता है, तो याद रखे वो महल रातों रात ढेर हो जाता है। शुरू में आप एकदम सुपर फास्ट भाग जाओगे, लेकिन क्या होगा, है लंबी रेस का घोड़ा नहीं बन पाते, है ना। तो आप कब बन पाएंगे, कब उस सिस्टम के साथ काम कर पाएंगे, जब आप एथिक्स को फॉलो कर रहे हैं, आप सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं,
है ना। तो हमें क्या करना है, जी हाँ, हमें हमारे महल को ढहने नहीं देना है। हमें बिजनेस का जो रेत का जो महल हमने खड़ा करा है, हमें उसमें कोई झूठ, कोई शॉर्टकट, है ना, कोई भी गलत चीजों का सहारा नहीं लेना है। हमें राइट चीजों का सहारा लेकर के आगे बढ़ना है। नियत ही हमें दिशा देती है, लेकिन नियत जो हमारा इंटेंशन है वो हमें सही दिशा तो देता है कि हमें इस दिशा की ओर आगे बढ़ना है, लेकिन याद रखें, सही नीति, जो सही सिस्टम है, वो हमें उस दिशा पर चलने की ताकत देता है और वही सही रास्ता होता है। करेक्ट। अब बात करते हैं फ्रेंड्स तीसरा पिलर, आई होप समझ पाए होंगे। तीसरा पिलर होता है नियति। नियति यानी कि डेस्टिनी, हमारा रिजल्ट, हमारा परिणाम। एक छोटा बच्चा पूरा एक हम जब स्कूल में होते हैं, कॉलेजेस में होते हैं, पढ़ाइयाँ करते हैं, पूरा साल हम मेहनत करते हैं एग्जाम पास करने, हमारे उस सेशन के लिए, उस, है ना, अलग अलग फील्ड में आईएएस की कोई तैयारी कर रहे हैं, कोई, है ना, अलग अलग, कोई डॉक्टरी की तैयारी कर रहे हैं, कोई बच्चा अपनी फर्स्ट क्लास की तैयारी कर रहा है, तो कोई कॉलेज की तैयारी कर रहा है, अलग 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 सब अपनी दौड़ में लगे हुए हैं, है ना, अपनी रेस में लगे हुए हैं। लेकिन हमें क्या रिजल्ट तुरंत मिल जाता है? हमें अगर कहीं जॉब भी करनी होती है ना, तो जॉब हम कब करते हैं? जब हमारे हाथ में डिग्री आ जाती है। एक बच्चा पैदा होता है, बोलना भी नहीं आता, बैठना तक नहीं आता, बैठना सीखता है, चलना सीखता है, फिर स्कूल में एडमिशन होता है, पेंसिल पकड़ना, फिर धीरे धीरे लिखना, फिर अपनी पूरी स्कूलिंग लाइफ पास करते हैं, फिर डिग्रियां लेते हैं कॉलेज में जाकर के, और तब जाके एक वो उस लेवल पे पहुंच पाते हैं, जॉब या एक बिजनेस या कुछ भी जो उनका एक गोल रहता है ना, उस चीज तक। तो यहाँ पे हम इस चीज से क्यों आते हैं कि रातों रात हम सफल हो जाएंगे, रातों रात अमीर हो जाएंगे, है ना। यहाँ पर हमारा परिणाम, हमने अगर सही नीति और इसका सही नीति और सही नियत का अगर इसको अपनी लाइफ में उतारा, तो फ्रेंड्स वही तय करता है हमारा रिजल्ट। साल भर का पढ़ाई करने के बाद साल के आखिरी में एग्जाम होते हैं, तब पता पड़ता है हम पास हुए या फेल। तब हम पता पड़ता है पास हुए या फेल। तो जी हाँ, यही चीज याद रखनी है कि कई बार हम एक चीज बोलते हैं, बहुत से लोग, कई बार देखना होगा आपने, बहुत से लोग अपनी लाइफ में बोलते हैं मेरे नसीब में तो सफलता ही नहीं है, मैं तो स्ट्रगल स्ट्रगल दिन दिन रात, मैंने ये करा, मैंने ये करा, अरे तुम्हारे साथ क्या हुआ? मेरे साथ तो ये हुआ। अरे तुम्हारे छोड़ो, सबकी लाइफ में स्ट्रगल इक्वल होता है, हर एक मेंबर की लाइफ में स्ट्रगल होता है, बशर्ते उसे उसके अंदर जितनी कैपेसिटी होती है उसको उस लेवल का स्ट्रगल मिला होता है। एक माँ है, उसके दो बच्चे हैं, एक बच्चा है 5 साल का, एक बच्चा है 10 साल का। अगर माँ बाजार से कोई सामान लाई है, तो दो थैलियां अगर उनके हाथ में है सामान की, और दोनों बच्चे जिद कर रहे हैं हमें दो मम्मी, हम उठा करके अंदर घर तक लेके जाएंगे, तो माँ 5 साल के बच्चे को कम वजन की चीज देती है और 10 साल के बच्चे को ज्यादा वजन की चीज देती है, जो उनकी हेल्थ के अकॉर्डिंग, उनकी एज के अकॉर्डिंग वो उठा सके। तो परमात्मा भी हमारी लाइफ में स्ट्रगल इक्वल देता है, बराबर देता है, बशर्ते कि हम उसे कितना झेल सकते हैं। अगर हमें वो स्ट्रगल दे रहे हैं तो हमारे एक अच्छे आने वाले कल के लिए, है ना, तपस्या, ये तपस्या होती है, जिसे जो कहते हैं ना, तपस्या करे, हीरा भी बनता है तो कोयले की खान से निकलता है ना। और बहुत से ऐसे एग्जाम्पल हैं जो हमें ये चीजें सिखाते हैं। तो समझाने का बस ये है कि हम जो बोलते रहते हैं मेरे नसीब में तो ये है ही नहीं, मेरी तो ऐसा है, मेरी तो नियत ही खराब है, मतलब मेरा भाग्य ही खराब है, मैंने पता नहीं कहाँ जन्म ले लिया, मैंने पता नहीं ऐसा क्या। तो ये जिंदगी की सच्चाई है, हर एक इंसान इन शब्दों का कहीं ना कहीं कभी ना कभी यूज करता है। और नियति एक ऐसी चीज, नियति जो होती है, हमारे रिजल्ट जो होते हैं वो ऐसे नहीं होते कि सीधे आसमान से टपकते हैं। ये कहाँ से आते हैं? ये हमारे कर्मों के अंतिम परिणाम होते हैं। वही बच्चा जो पूरे साल मेहनत करता है, आखिरी में एग्जाम देता है, तब पता पड़ता है वो पास हुआ कि फेल। वही चीजें जो आज हम कर्म कर रहे हैं, हम यहाँ पर आ जाते हैं वापस से फर्स्ट टॉपिक पे जो हमने बात करी थी, नियत की। हमने जो करा, हमने हमारा एक सच्चा भाव दिया, हमने हमारी सही नियत दी, हमने उनके लिए सोच के गए। अब हमने हमारा कर्म अच्छा रखा, हमने खुद के बारे में नहीं सोचा, हमारे स्वार्थ से हटके हमने सामने वाले के लिए, अच्छे के लिए सोचा। लेकिन यहाँ पर बात ये आ जाती है कि हमने हमारा दे दिया, कर्म कर दिया, अब हमें जो मिलना है वो तो क्या है?
है ना, हमारे कर्मों का अंतिम परिणाम किसके हाथ में होता है? आज नहीं मिला कोई ना कोई, कभी ना कभी मिलेगा। हमारे आदरणीय गुरु, हमारे मेंटर मिस्टर पंकज जी महाजन सर जब भी आते हैं वो बोलते हैं सफलता एक दिन जरूर मिलती है। आज किसी को आज मिलती है, किसी को कल मिलती है, कभी भी मिले लेकिन मिलती जरूर है ना। तो हमें भी हमारी लाइफ में वो सक्सेस, वो जो चीज हम देते हैं वो मिलता जरूर है। आज नहीं मिले कल मिलेगा, सही वक्त पर मिलेगा, सही समय पर मिलेगा, लेकिन जो हमने दिया है वो हमें जरूर मिलेगा। अच्छा दिया है तो अच्छा मिलेगा, बुरा दिया है तो बुरा भी मिलना है। जब हमारी नीयत, हमारा इंटेंशन पूरी तरह से शुद्ध होता है, प्योर होता है, और हम एक सही स्ट्रेटेजी, सही सिस्टम के साथ काम कर रहे होते हैं, तो यकीन मानिए ब्रह्मांड की कोई भी ताकत आपकी नियति, हमारी नीति, हमारे जो रिजल्ट है, हमारी डेस्टिनी जो है, उसे रोक नहीं सकती। वो हम तक पहुंचती ही है। अगर सही नियत है और सही नीति के साथ अगर हम डटे रहे तो कामयाबी नियत हमारा है ना, कामयाबी हमारी नियत ही बनती है, यानी कि हमारी डेस्टिनी बनती है, हमारा रिजल्ट बनता है। तो कुल मिला के ये सेशन जो आज, सिर्फ इन शब्दों को थोड़ा सा कि सिमिलर है शब्द लेकिन बहुत मायने रखते हैं, आप इसे अपनी पर्सनल लाइफ में भी इम्प्लीमेंट जरूर करें। अपनी है ना, हर एक चीज, प्रोफेशनल लाइफ, पर्सनल लाइफ पे भी। तो फ्रेंड्स एक चीज और यहाँ पर कहना चाहूंगी, आने वाले टाइम पे, आज सीओ सर हमारे बीच में आए थे, हमने क्या हुआ कि 30 तारीख, 31 तारीख तक हमारे बीच में टाइमर आया था काहे का, 4th एनिवर्सरी का। 4th एनिवर्सरी दिल्ली तालकटोरा स्टेडियम, जो हम सभी मिलकर के मोबीटेक पे की 4th एनिवर्सरी का जश्न मनाने जा रहे हैं, एमबीएस की 1st एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने जा रहे हैं। तो जो लीडर्स स्टेज पर सम्मानित होंगे, है ना, जो वहां पर एज ए अचीवर बन के जाएंगे, वो लोग वही होंगे जिन्होंने सही नियत और सही मजबूत नीति के साथ काम किया है और कामयाबी को अपना रिजल्ट, अपनी डेस्टिनी बनाया। तो क्या आप उस स्टेज के लिए तैयार हैं? तो जी हाँ, आज ही खुद से वादा करें कि हमें सफलता का ये त्रिकोण अपनी लाइफ में अपनाना है, सही कर्मों के साथ, सही एथिक्स के साथ अपनाना है और आगे बढ़ना है। और जी हाँ, एक सपोर्टिव पिलर, एक माध्यम बन के साथ लेकर के सबको चलना है। ठीक है, थैंक यू सो मच। समय थोड़ा सा ज्यादा हुआ उसके लिए दिल से माफी चाहूंगी। और जी हाँ, आप सभी 56 ग्रेड परसेंटेज बने रहे, आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, शुक्रिया। चलते हैं सेशन को आगे की तरफ लेकर के। और जी हाँ, हमारे बीच में यहाँ पर उपस्थित है हमारे आदरणीय गुरु, हमारे मेंटर, और जी हाँ, जो कि हमारे साथ हमेशा बने रहते हैं और आज यहाँ पर एज ए होस्ट की भूमिका भी है ना, क्योंकि देखिए आईडी मल्टीपल्स रैंक है, नंबर 1 रियलिटी में भी नंबर 1, रैंक्स में नंबर 1, डुप्ली है ना, डबल रैंक में भी, लेकिन डाउन टू अर्थ रहते हैं, है ना, कि चाहे कोई भी रोल हो मुझे प्ले करना है ना, हर काम, कोई भी काम हो, है ना, सब काम एक, क्या बोले, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे साथ बने रहते हैं और अपना मार्गदर्शन हमें प्रोवाइड कराते हैं, और हम बहुत ही गौरव है ना, गर्व, हमें बहुत खुशकिस्मत है हम कि हमारे पास में ऐसे 2 आदरणीय गुरु, मिस्टर सुदीप प्रसाद जी नंदा सर और साथ ही साथ मिस्टर पंकज जी महाजन सर, ऐसे 2 आदरणीय गुरु हमारे मेंटर हमारी लाइफ में आए। आप सभी इतने अनमोल साथी है ना, जो कि एक दूसरे को एक अच्छी राह दिखा के आगे बढ़ रहे हैं, वो आप सभी एक परिवार की तरह साथ बने हुए हैं। और जी हाँ, एक शानदार सिस्टम जिसे हमारे सीईओ सर हमारी लाइफ में लेकर आए हैं। तो आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, शुक्रिया। चलते हैं सेशन को आगे की तरफ लेके और अगेन री इनवाइट कर लेते हैं हमारे बीच में हमारे आदरणीय गुरु, हमारे मेंटर, जी हाँ, डायनेमिक दबंग पर्सनैलिटी दिल्ली से मिस्टर पंकज जी महाजन सर। सर प्लीज आए और आगे के सेशन को कंटिन्यू करें, हमें गुरु मंत्र भी प्रोवाइड करें। ओवर टू यू मिस्टर पंकज जी महाजन सर। थैंक यू सो मच एवरीवन। जी, थैंक यू, थैंक यू ऋतु मैम। चलिए, तो सभी दोस्तों को अगेन नमस्कार, पंकज महाजन दिल्ली से सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। 57 दोस्तों का साथ है और दोस्तों इस साथ के साथ एक शानदार सेशन शुरुआत होने वाली है यहाँ पर। और जैसा कि हम देख पा रहे हैं दोस्तों, चलिए, तो दोस्तों यस, सुरेंद्र शर्मा जी का एक अपडेट आया हुआ था दोस्तों, तो वो देखने के लिए रुक गया था। यस, तो दोस्तों यस, अपडेट्स भी चले गए है ना, अपडेट्स भी चले गए। और कुछ दोस्तों की डिमांड आ रही है दोस्तों, मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं कि सर हमें भी बोलने का मौका दीजिए, सर हमें भी बोलने का मौका दीजिए। तो दोस्तों क्यों ना, है ना, गुड कम्युनिकेशन का सेशन हो जाए।
तो दोस्तों यस, गुड कम्युनिकेशन का सेशन स्टार्ट करते हैं। और इस सेशन को स्टार्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले 59 दोस्त है दोस्तों गुड कम्युनिकेशन के सेशन के लिए दोस्तों को बुलाने के लिए, नियर डियर अपलाइन डाउनलाइन क्रॉस लाइन, है ना, सभी दोस्तों को इनवाइट कीजिए। तो दोस्तों इन सभी दोस्तों को इनवाइट कीजिए और आइए गुड कम्युनिकेशन के सेशन को शुरुआत करने के लिए हमारे साथ जो दोस्त बने हुए हैं उन दोस्तों के नाम है मुरलीधर मिश्रा जी, कोमल कटारिया मैम, रितु तनेजा मैम, सुदीप प्रसाद नंदा जी, हरि बिसेन साहब, संजय यादव जी, सुरेंद्र शर्मा जी, गणेश नागवंशी साहब, कमलेश पाटीदार जी और सोनू इमराती जी, और आप सभी दोस्त हमारे साथ बने हुए हैं। और आइए इस गुड कम्युनिकेशन के सेशन को लीड करने के लिए हमारे बीच में आ चुकी है एक लेडी ट्रेनर, यस एक लेडी ट्रेनर जो कि पीटी ट्रेनर है, अपकमिंग गोल्ड रैंक अचीवर है। और अगर बात करें तो यस दोस्तों, हमारे बीच में यहाँ पर टाइम टू टाइम बिल्कुल यहाँ पर आते हैं और मैम हमें ट्रेनिंग दे रहे हैं। तो आइए दोस्तों, जिनके माइक ऑन है वो डिजिटल तालियों के साथ, और जिनके माइक ऑफ है वो हैंड रेस करके यहाँ पर स्वागत करेंगे। यहाँ पर मुजफ्फरनगर से मिसिस कोमल कटारिया मैम का। कोमल मैम प्लीज, वेलकम है आपका, स्वागत मैम, स्वागत स्वागत स्वागत। आइए मैम गुड कम्युनिकेशन के सेशन को कंटिन्यू कीजिए। ओवर टू यू मिसिस कोमल कटारिया मैम, ओवर टू यू मैम, थैंक यू। स्वागतम मैडम, वेलकम वेलकम। स्वागत 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 वेलकम मैम, बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू पंकज सर, थैंक यू रितु मैम, मुरलीधर मिश्रा सर, हरि प्रसाद सर और कमलेश पाटीदार सर, संजय यादव सर, सभी को दिल से धन्यवाद। एंड चलिए गुड गुड शेयरिंग का यहाँ पर सर ने बोल ही दिया, बहुत ही कम मौका मिलता है यहाँ पर गुड शेयरिंग रखने का। तो सबसे पहले तो मैं कोमल कटारिया आप सभी का वेलकम करती हूँ मोबिटेक बीज ऑफिशियल मंच पर, और इस प्यारे से प्लेटफॉर्म को जिन्होंने डिजाइन किया जहां से हम अर्निंग करते हैं और वर्किंग भी करते हैं, राइट। और आप और हम यहाँ पर बने रहते हैं और बहुत सारी चीजें यहाँ पर सीखते हैं और सीखते हुए अर्निंग भी कर रहे हैं। इस प्यारे से प्लेटफॉर्म को हमारे कंट्री है जितेंद्र जी शर्मा सर ने जो डिजाइन किया है यहाँ पर एक सारी चीजों को सोच कर कि हर मेंबर्स यहाँ पर वर्क कर सकते हैं। इसके साथ हमारी मैनेजमेंट टीम को भी जो हमेशा सपोर्ट के लिए खड़े रहते हैं, राइट। तो और साथ में हमारे यहाँ पर जो हमारे ग्रेट डायनेमिक दबंग लीडर मिस्टर पंकज जी महाजन सर और सुदीप सर को भी दिल से धन्यवाद। और आप सबका भी दिल से धन्यवाद यहाँ पर कि आप शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहते हैं। और अभी हमारे बीच में हमारे ट्रेनर यानी कि मिस रितु तनेजा मैम ने इतना जबरदस्त यहाँ पर सेशन आप सभी के सामने प्रेजेंट किया, और सभी ने, मुझे बिल्कुल उम्मीद है कि आप सब ने डायरी में भी जरूर नोट किया होगा। और आप तो अब बारी है यहाँ पर उसी गुड शेयरिंग को लेकर कि आपने अभी का जो रितु मैम ने सेशन लिया उसका रिव्यू जानने के लिए, है ना। तो बिल्कुल आप सभी का वेलकम है और जल्दी से इनवाइट कर लीजिए अपनी हर एक टीम कैसे करना है, मीटिंग लिंक शेयर कर दीजिए अपनी हर एक टीम मेंबर्स को। जो भी सोशल प्लेटफॉर्म आप यूज करते हैं, चाहे आप ब्रॉडकास्ट आपने बनाए हैं, चाहे मोबिटेक ग्रुप्स आपने बनाए हैं, या 1 to 1 भी आप अपना मीटिंग लिंक शेयर कर सकते हैं, टेलीग्राम पे कर सकते हैं, फेसबुक पे आपने ग्रुप ज्वाइन किए हैं, बिजनेस ग्रुप ज्वाइन किए हैं, या जिस भी मेंबर्स को आप फेसबुक पे कांटेक्ट कर रहे हैं, राइट, पर्सनली मैसेंजर पे आप भेज सकते हैं। तो बहुत सारे ऑप्शन है अपने मीटिंग लिंक शेयर करने का, अपने रेफर लिंक को शेयर करने का, यहाँ पर अपने अपने बिजनेस को प्रमोशन करने का। तो चलिए यहाँ पर माइक सभी के ऑन हो चुके हैं, तो वेलकम है यहाँ पर आप सभी का। यहाँ पर सुरेश सर हैं, आरती मैम है, श्रीकांत जी हैं, मिथुन सिंह जी हैं, ओम प्रकाश सर हैं, मनोज कुमार महतो जी हैं, पंकज कुमार सिल्वर जी हैं। तो आप सभी का वेलकम है, आप आ सकते हैं। राजू सर भी मुझे नजर आ रहे हैं, मस्ताना जी यहाँ पर कुल्लू से नजर आ रहे हैं, तो मस्ताना सर आपका भी वेलकम है। डॉक्टर अनिल चौधरी सर भी मेरे को नजर आ रहे हैं, तो आप सभी का वेलकम है। फर्स्ट, है ना, हाँ मुझे लग रहा है कि आप सोच रहे हैं कि पहले कौन आएगा, तो पहले कोई भी आए, कहते हैं कि जहां पर हम खड़े हो जाए लाइन वहीं से शुरू हो जाती है। तो देखते हैं आप यहाँ पर पहले नंबर पर कौन आ रहा है, फर्स्ट अचीवर, राइट। आज की गुड शेयरिंग के फर्स्ट अचीवर कौन यहाँ पर आ रहे हैं, तो आप सभी का वेलकम है, सामने से आप आइए। तो चलिए, कोई नहीं आना चाह रहा, अरे ये क्या हुआ,
कोई भी फर्स्ट अचीवर नहीं बनना चाह रहा फर्स्ट शेयरिंग का? विनोद मेहरा जी, वेलकम है आपका। सभी साथियों को नमस्कार। विनोद मेहरा, देवभूमि हिमाचल से। तो थैंक यू मैम, कोमल कटारिया मैम, जो आपने मुझे इनवाइट किया। आज रितु तनेजा मैम ने जो सेशन लिया, नो डाउट ये लाइफ चेंजिंग सेशन था, जिसके अंदर इन्होंने जो बातें बताई, नीयत बोला, जब तक इंसान की नीयत अच्छी नहीं होगी ना, तो नेचुरली उसकी नीति जो है उसके अकॉर्डिंग चलेगी। और जब नीयत अच्छी नहीं है तो उसके अकॉर्डिंग नीति भी अच्छी नहीं होगी, तो उसका नीति जो परिणाम वो वैसे ही होगा। तो आज ये सीखने को बहुत अच्छा मिलता है हमें। आज जो सत्संग था उसके अंदर ये चीज बहुत ही अच्छी लगी, जो किसी की भी लाइफ जो चेंज कर सकती है, कि इंसान अगर अपनी नीयत अच्छी रखेगा तो पूरी कायनात, पूरा ब्रह्मांड जो है उसकी उस नीयत के ऊपर काम करने उसका साथ देता है। और नीयत अच्छी होने के साथ उसकी नीति जो है वो इम्पोर्टेंट होती है, क्योंकि वो भी हमें उसके अनुसार नीति जो हमारी अच्छी होनी चाहिए, तभी जो उसकी नीयति है परिणाम वो अच्छा आएगा। तो नो डाउट आज का जो सत्संग है दिल को छू लेने वाला था। ये हमारे ये बिजनेस के ऊपर असर नहीं डालेगा, ये हमारी लाइफ चेंजिंग का, लाइफ के अंदर कोई भी दिक्कत कहीं भी कोई भी आती है तो इन चीजों को अगर कोई अपनाता है तो वो लाइफ में कहीं भी अपने आप को जो है सक्सेस कर सकता है। थैंक यू मैम। थैंक यू विनोद सर, आप आए बिल्कुल यहाँ पर। आज की गुड शेयरिंग में फर्स्ट अचीवर हमारे बीच में है विनोद मेहरा जी, जो आए और बिल्कुल आज का जो सेशन हुआ उसकी रिव्यू हमें दिए कि लाइफ चेंजिंग सेशन यहाँ पर रहा। तो प्लीज आप सबका भी वेलकम है यहाँ पर। हमारे बीच में काफी मेंबर्स के नितिन राठौर सर भी मुझे नजर आ रहे हैं, हेमराज जी है, यहाँ पर नरेंद्र जी है। नरेंद्र सर आपका भी वेलकम है यहाँ पर। भूप सिंह जी भी है। वॉइस आ रही है मैडम? जी हाँ जी सर, वॉइस बिल्कुल क्लियर है। जी मैडम, थैंक यू मैडम। और पार्टिसिपेट नाइट मीटिंग जैसा मौसम है, और बना हुआ नहीं आ पा रहा था, जल्दी कोशिश कर रहा था। बिजली भी यहाँ पर चमक रही, बारिश भी होने स्टार्ट हो गई है जैसे कि मौसम बना हुआ था। पर इसी बीच में हमने हमारे एमडी टेंडर मैडम अपनी सिल्वर ऋतु तनेजा मैम को सुना, तो बहुत ही जबरदस्त लाजवाब उन्होंने अनुभव मोटिवेशन दिया। और आगे हमारी सफलता के लिए जो उन्होंने पास से बताए, जो बताए हमें रास्ता मार्गदर्शन, जो मोटिवेट किया, बहुत लाजवाब था मैडम। और वो बिल्कुल जिंदगी लाइफ में बहुत काम आने वाली चीजें हैं, और उससे सामना होता ही है लगभग। और जैसे कि सब्र का फल मीठा होता है, और जो कहा कि अपने अकेले के लिए नहीं, स्वार्थ के लिए नहीं, पर स्वार्थ भी हम दिए, कि हम जो भी कर रहे हैं घर घर किसको पहुंचाएं। हर घर मूवी टेक बोलते हैं, घर घर तो का नारा घर तक पहुंचाना है, और सेल्फ डिपेंड को भी डिपेंड बनाना है। ये बहुत ही अच्छा संदेश जो हमें मिला उनके द्वारा मैडम को, बहुत जबरदस्त था मैडम। और इतने बोल के मैं अपने पाऊंगा और भी। थैंक यू सो मच। थैंक यू मुरलीधर सर, आप आए और बिल्कुल थैंक यू सर, थैंक यू। और बिल्कुल आज का सेशन आप सभी को याद होगा कि कुछ दिन पहले, शायद कुछ महीने पहले, एक ग्रुप में एक अपडेट आई थी संगति वाली, है ना, कि एक संगति ही डिपेंड करती है कि हम कहाँ किस संगति में हम बैठ रहे हैं और हमें कैसा बनना है। वहां पर मुझे थोड़ा थोड़ा याद है कि उसमें एक मक्खी होती है, वो एक मक्खी जो होती है एक सब्जी वाली जो तराजू पर बैठती है, तो उसकी जो कीमत होती है वो 40 रुपए किलो या 100 रुपए किलो होती है। लेकिन वही एक मक्खी अगर सोने की तराजू पे बैठ जाती है तो उसकी जो कीमत है वो लाखों रुपए में चली जाती है। और आप सभी को पता है कि आज का जो कीमत है गोल्ड का, राइट, तो हमारी ही संगति हमारे ऊपर ही डिपेंड करती है कि हमें किस संगति में बैठना है। और यहाँ पर अगर मोबिटेक में कामयाब होना है तो हमें बाहर नहीं जाना है, क्योंकि मोबिटेक के जो बाहर है वो आपको क्या मतलब वहां पर आपका मतलब आपको सपोर्ट करेंगे, राइट, कि क्या आपको टिप्स देंगे कि हाँ आप यहाँ पर इस तरह से काम कीजिए तो आप कामयाब हो जाएंगे।
लेकिन अगर आपको मोबेटेक में कामयाब होना है तो मोबेटेक के अंदर जो लोग कामयाब हैं उस संगति के साथ बैठना स्टार्ट कर दीजिए। यानी कि हमारी तीनों टाइम की जो मीटिंग है, मॉर्निंग में 7 बजे और दोपहर में जो हमारे मोबेटेक के कैप्टन है मिस्टर राम देरिया सर, 3 से 4 बजे का इतना जबरदस्त सेशन यहाँ पर चलता है। नाइट में 9 से 10 बजे का सेशन चलता है। तो तीनों ही सेशन आप लेना स्टार्ट कर दीजिए। आपको पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि हमारी अपलाइन सपोर्ट नहीं कर रही है। कोई बात नहीं, अपलाइन सपोर्ट नहीं कर रही है, लेकिन सिस्टम आपको सपोर्ट कर रहा है। मोबेटेक का सिस्टम इतना जबरदस्त है कि अगर आप अकेले भी हैं तो यहाँ पर तीनों टाइम का सेशन अगर आप लेते हैं, एजुकेशन आप लेते हैं, तो कोई भी अपलाइन की आपको जरूरत नहीं है। आप खुद के अपलाइन खुद है। आप अपनी कल को आपकी टीम भी आपसे ये शिकायत ना करे कि हमारी अपलाइन हमें सपोर्ट नहीं कर रही है, तो उसके लिए आपको एजुकेशन लेना पड़ेगा। और एजुकेशन लेने के बाद आप अपनी टीम को खुद से लीड कीजिए। कल को मार्केट में आपकी टीम ये ना बोले कि हमने उस रेफरल के साथ हमने ज्वाइन किया, उन्होंने हमें सपोर्ट नहीं किया। अगर वो हमें सपोर्ट कर देते, अगर हमें वो एजुकेशन दे देते, तो शायद हम मोबेटेक में कामयाब हो जाते। तो इसीलिए यहाँ पर आप खुद एजुकेशन लीजिए, अपनी टीम को दीजिए। और यहाँ पर नहीं समझ में आ रहा है तो मोबेटेक ने तो तीनों टाइम के सेशन यहाँ पर आपको प्रोवाइड किए हैं ताकि आप अच्छे से एजुकेशन ले, अपनी टीम को खुद से आप लीड करें। तो बिल्कुल यहाँ पर आप गुड शेयरिंग का दिन है, सवाल ही सवाल का सेशन होता है। मतलब एक तो सिस्टम के अकॉर्डिंग हर एक चीज परफेक्ट है कि हाँ यहाँ पर हमें मंथ की लास्ट में, जो कि मुझे नहीं लगता कहीं पर भी अपनी बात रखने का सामने से मौका दिया जाता है। लेकिन मोबेटेक के सेशन में आप सबको, चाहे वो सवाल को लेकर हो, चाहे आपकी कुछ शेयरिंग को लेकर हो, चाहे आपके कोई भी टाइम टू टाइम बीच में सवाल एंड जवाब दोनों ही यहाँ पर सेशन होते हैं, जहां पर आप सवाल करते हैं तुरंत आपको जवाब भी मिलता है। तो ऐसे मौके जब भी मिले तो बिल्कुल भी मौके को मिस नहीं करना चाहिए। और आज आप सबके यहाँ पर माइक अनम्यूट है, तो आप सभी का वेलकम है। हमारे बीच में विनोद मेहरा सर आए, मुरलीधर मिश्रा जी सर आए, धर्म सिंह सर भी हैं यहाँ पर, और जी कमलेश पाटीदार सर वेलकम है आपका। जय मोबेटेक दोस्तों। रितु मैडम का बहुत ही शानदार सेशन था और मैं अपना शाम का एक्सपीरियंस बताना चाहूँगा दोस्तों। जहाँ मेरा बैंक अकाउंट है SBI में, वहाँ कल मॉर्निंग में मैं गया था। मैंने थोड़ी देर के लिए वहाँ के गार्ड साहब हैं मिस्टर विनोद सर, तो मैंने उनको मोबेटेक के बारे में बताया था। आज उनकी ज्वाइनिंग करी और ज्वाइनिंग करते हुए वहाँ पर बैंक में फर्नीचर का काम चल रहा था। तो जैसे ही योगी सर वहाँ पर थे, तो उन्होंने तो अभी अपनी KYC नहीं कराई, लेकिन उनके नीचे एक मिस्टर जयप्रकाश जी जुड़े, उन्होंने शेयर करी और जयप्रकाश जी ने पहले ही KYC करा ली। कहने का मतलब अपलाइन की KYC नहीं हुई और डाउनलाइन ने पहले करवा लिया। और वहां पर 3-4 लोग एक के बाद आते गए और बोले मेरा भी कर दो रजिस्ट्रेशन, मेरा भी कर दो। और एक व्यक्ति का रजिस्ट्रेशन करने के लिए जिसके पास आधार पैन कार्ड उसकी जेब में ही था, वो व्यक्ति का मैं छोड़कर आ गया क्योंकि मेरा एक अर्जेंट कॉल आ गया था, तो मैं वहां नहीं जा पाया दोस्तों। अब कल मॉर्निंग में बैंक खुलेगी तब भी मैं जाऊंगा वहां पर, और वहां पर बहुत शानदार नेटवर्किंग का काम मिलने वाला है। उस बैंक में हमारे परिवार के 7 बैंक अकाउंट में, यही कहता हूँ दोस्तों, जहाँ भी आप जा रहे हैं किसी को नहीं छोड़ने की, हर हाथ में मोबाइल है, हर हाथ में मोबाइल है। आपने भी इतने दिनों मीटिंग में सीख लिया है, समझ लिया है, तो फील्ड में उतर जाइए, सब लोग मिलेंगे आपको। मैंने तो कहा है कि दिल्ली सफर में मैं जाऊंगा तो 10 तारीख को ही दिल्ली पहुंच जाऊंगा। क्यों? क्योंकि दिल्ली में पहाड़गंज से लगाकर मयूर नगर और वहां पर नई दिल्ली स्टेशन पर बहुत सारे मेरे परिचित लोग हैं, तो सभी को मैं मीटिंग वहां फंक्शन में भी लाने का प्रयास करूंगा। और बहुत जल्दी आपको मेरा नाम ब्रांच में दिखेगा
ब्रांच लेवल पर दिखेगा। थैंक यू, कंटिन्यू करें सर। थैंक यू कमलेश सर, आप आए बिल्कुल यहाँ पर। और चलिए अभी भी 1 से 2 मिनट हमारे बीच में है। आप हेलो। सभी का वेलकम है जी। वेलकम है डॉक्टर अनिल चौधरी सर हिमाचल से, प्लीज वेलकम है सर। नमस्कार कोमल कटारिया मैडम जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस सेशन में बुलाने के लिए। और मूवी टेक पेज का जो प्लेटफॉर्म है बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही जिसको क्या कहें, इतना लाजवाब है। और रितु मैम ने जो चीजें बताई वो इंसान के दिल को छू जाएगी, ऐसी बातें उन्होंने बताई। क्योंकि हमारा जो काम है, हमारा जो रोल है, सबसे बड़ा चीज है कि मेहनत करना। मूवी टेक पे में जितनी ज्यादा आप मेहनत करेंगे, मेहनत क्या करना है, उसको सीखना है और लोगों को सिखाना है। जितना ज्यादा सीखोगे, जितना ज्यादा लोगों को सिखा पाएंगे, उतना ज्यादा बेनिफिट हमें मिलेगा और हमारी टीम को मिलेगा। तो मूवी टेक जैसा प्लेटफॉर्म सदियों में एक बार आता है और जबरदस्त सिस्टम को लॉन्च किया गया है। और जैसे ही अभी जो तैयारियां हो रही हैं 14 तारीख की ताल कटोरा स्टेडियम दिल्ली के लिए, बहुत ही जबरदस्त। ब्लेम कभी भी किसी के ऊपर नहीं लगाना है कि हमारा अपलाइन ये काम नहीं कर रहा, हमारे को ये नहीं बता रहा है। जब आप खुद ही नहीं सीख रहे हैं तो वो क्या करेंगे उसके लिए। हमें खुद सीखना है। हाँ, कोई चीज नहीं समझ में आ सकती है, आती है, तब आप अपलाइन को पूछिए। और अगर वो जवाब नहीं देते हैं तो उसके ऊपर अपलाइन है। बहुत से लोग हैं, इसके लिए क्या होता है कि वो एक दूसरे से गिला शिकवा करने लग जाते हैं, हमको नहीं बता रहे हैं, वो नहीं कर रहे हैं। भाई आप मीटिंगों में आइए, टेलीग्राम पे सुबह 7 से 8 होती है, दोपहर को 3 से 4 होती है, रात को 9 से 10। हर चीज आप सीख जाएंगे। वहां सीखने और सिखाने का जो काम करते हैं, जितने ज्यादा सीखेंगे उतना ज्यादा हम कामयाबी की तरफ बढ़ेंगे। यही सबसे बड़ी सीख है हमारे लिए कि हम सीखते नहीं हैं और दूसरों पर ब्लेम लगाना स्टार्ट कर देते हैं। उस चीज से बाहर आइए, अपने आप को इतना निखारिए कि लोग आपके पीछे आए। मुकद्दर का सिकंदर ऐसे नहीं बना जाता। पंकज महाजन जी हमें बताते हैं कि कैसे आगे बढ़ना है, किस तरह लीड करनी है। उस चीज को आपने सीख लिया, लीड करना, तो आप दुनिया में सबसे ज्यादा कामयाब होंगे और मूवी टेक पे के बहुत बड़े सिकंदर बन जाएंगे। थैंक यू, धन्यवाद। जय मूवी टेक पे। जय मोबिटेक से। थैंक यू अनिल सर, आप आए। और बिल्कुल सीखना हमें ही पड़ेगा, कोई बाहर से यहाँ पर सिर्फ रास्ता बता सकते हैं, चलना हमें ही पड़ेगा। और बिल्कुल अनिल सर आप आए मंच पर यहाँ पर। और किसी को ब्लेम करने से कुछ भी नहीं मिलने वाला है। बहुत सी बार हम बोलते ना कि लोगों ने हमारे साथ ये कर दिया है, लोगों आप सबके लिए, क्योंकि टाइम भी हो चुका है क्लोजिंग का। और क्लोजिंग से पहले हमें शेड्यूल भी जानना है, लेकिन आप सबके लिए लोग तो बहुत कोशिश करेंगे आपको मिट्टी में दबाने की। लोग तो बहुत कोशिश करेंगे आपको मिट्टी में दबाने की, लेकिन आप अपनी आदत बना लो बीज बनकर बार बार उग जाने की। तो थैंक यू आप सबका यहाँ पर मेरे साथ बने रहे आप यहाँ पर शुरू से लेकर लास्ट तक। और आप जैसे कि आप सभी को पता है कि यहाँ पर तीनों टाइम के सेशन यहाँ पर चलते हैं। और तीनों टाइम के सेशन में सुबह मॉर्निंग में हमारे बीच में है 7 बजे का सेशन, जहां पर जिसको लीड कर रहे हैं छिंदवाड़ा से फर्स्ट ब्रॉन्ज धमाका रैंक अचीवर, अपकमिंग गोल्ड रैंक अचीवर और प्रोफेशन टीचर्स है। हमें भी आते हैं सिखाने के लिए, हम भी बहुत कुछ सीखते हैं। मिस्टर सुरेंद्र शर्मा सर जी हैं और मुरलीधर मिश्रा सर जी भी लीड कर रहे हैं, संजय यादव सर भी लीड कर रहे हैं। और आप सब भी वहां पर बने रहते हैं, तो आप सबको भी दिल से धन्यवाद। तो फिर वेलकम कर लेते हैं आप सभी की डिजिटल क्लैपिंग के बीच में छिंदवाड़ा की आन बान शान मिस्टर सुरेंद्र शर्मा सर, वेलकम है आपका। जी बहुत बहुत हृदय से आभार। कोमल कटारिया मैडम जी के लिए हृदय से धन्यवाद। मित्रों, निश्चित आज एक नई क्या कहें, शब्द नहीं रह जाते। रितु तनेजा मैडम जी के लिए क्या कहना, इतनी ऊर्जा के साथ उन्होंने जो आज एक नई दिशा दिया है, उन्होंने एक नई चीजें हम लोगों को समझाई है। इतना सुंदर व्याख्यान। मित्रों, ये क्या कहें, और भगवान की असीम कृपा है कि ऐसे लोगों को हम सुन पाते हैं। थैंक यू रितु तनेजा मैडम जी, धन्यवाद। और निश्चित 3 शब्दों को लेके उन्होंने जो व्याख्या किया है वो हमारे व्यवहारिक जीवन से जुड़ के रखा है। और निश्चित हम लोगों को आज एक नया आयाम ही लगा, एक नई दिशा के चलते आज सीखने को भी मिला। हाँ, हो सकता है
कि लोगों ने नोट डाउन नहीं किया होगा, लेकिन हाँ मित्रों, बार बार दोहराना, और हमारा तो एक आग्रह और रहेगा रितु तनेजा मैडम जी से कि ऐसे सेशन आप जरूर लिया करें मैडम जी, और निश्चित ये ऊर्जा आपकी कहीं ना कहीं इस मंच को बढ़ाने में सहायक होती है। और कोमल कटारिया मैडम जी के लिए तो हृदय से वंदन, अभिनंदन है। तो मित्रों, कल ठीक 7 बजे सेशन प्रारंभ होगा, और जैसा कि हम जानते हैं हमारे सबके प्रेरणा के स्रोत संजय यादव जी हमारे साथ बने रहते हैं, और संजय यादव सर जी का तो क्या कहना, क्या चीजें खोज के लाते हैं, जिसको कह सकते हैं चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, आत्ममंथन करके जो चीजों को हम तक पहुंचाते हैं, उनके लिए हृदय से आभार है। हमारे मुरलीधर जी मिश्रा सर जी का क्या कहना, वो तो सदैव तत्पर रहते हैं, एमबिच के प्लान को लेकर के उपस्थित रहते हैं, अपडेट बताने के लिए सदा बने रहते हैं। सोनू युवनाथी सर भी रहने वाले हैं। और शेयरिंग के क्रम में मित्रों, बहुत साथी हमारे जो शेयरिंग रखते हैं ना, डॉक्टर हमारे अनिल चौधरी साहब जी, कमलेश पाटीदार सर जी, भगवान साहब मीना सर जी, सबका हृदय से धन्यवाद है। बस ऐसे ही बने रहे मित्रों, और सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, इसी में हमारी उन्नति छिपी हुई है। चलिए मित्रों, इतना कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय मोबिटेक परिवार, और मंच सौंपते हैं कोमल कटारिया मैडम जी को। हाँ, थैंक यू सर, आप आए और बिल्कुल हमारे बीच में मॉर्निंग शेड्यूल आप सभी ने जान लिया है, बिल्कुल मीटिंग लिंक शेयर कर दीजिए। तो चलिए यहाँ पर आगे मीटिंग को कंटिन्यू करने के लिए यहाँ पर बुला लेते हैं हमारे बीच में हमारे दबंग लीडर, हमारे ग्रेट मेंटोर, फर्स्ट अचीवर मिस्टर पंकज जी महाजन सर, वेलकम है आपका। जी थैंक यू कोमल कटारिया मैम। चलिए, तो दोस्तों देखा, हो गया ना चमत्कार। बिल्कुल अनिल सर ने भी बिल्कुल सही बताया यहाँ पर, है ना। सभी दोस्तों को ध्यान से सुना हमने। और यस दोस्तों, लर्निंग और अर्निंग का बिजनेस है ना। विदाउट लर्निंग नो अर्निंग। बिना सीखे कुछ भी नहीं होता दोस्तों, बिना गुरु ज्ञान नहीं है। एबीसीडी, अच्छा एबीसीडी किसको लिखना आता है? काखा का किसको लिखना आता है? या 1 2 3 4 किसको लिखना आता है? हैंडल्स करके कोई बताएंगे? चलिए, आता है ना, आयुष भाई को आता है ना दोस्तों। बहुत अभी लोग कहेंगे यार ये सिंपल सा तो सवाल है। अच्छा चलो, अब ये सोचिए कि एबीसीडी हमें लिखना आता है, काखा का लिखना आता है, 1 2 3 4 लिखना आता है। क्या ऐसा पॉसिबल था जो हमें ये लिखना आता है ना, अगर हमें कोई नहीं सिखाता तो क्या हम ऐसे लिख सकते थे? नहीं लिख सकते थे ना, है ना। तो दोस्तों, किसी भी चीज को सही तरीके से सीखने के लिए, समझने के लिए, है ना, करने के लिए, है ना दोस्तों, किसी ना किसी से समझना ही पड़ता है। जैसे हमारे श्री सुरेंद्र शर्मा जी एजुकेट करते हैं स्टूडेंट्स को, है ना, स्टूडेंट्स को एजुकेट करते हैं। अगर टीचर एजुकेट ही नहीं करेगा, सोचिए इस दुनिया में कोई टीचर नहीं है, अभी आपको तब करना है तो कैसे होगा, है ना। तो दोस्तों, कम समय में, है ना, कम समय में मेहनत तो सभी कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप भी मेहनत कर रहे हैं, हम भी मेहनत कर रहे हैं, सब मेहनत कर रहे हैं, लेकिन सही डायरेक्शन में मेहनत करना बहुत जरूरी है। एक मजदूर भी मेहनत करता है ना, और एक इंजीनियर भी मेहनत करता है। तो सही डायरेक्शन में मेहनत करना जरूरी है ना। और इस डायरेक्शन को दोस्तों हमारे टीचर, हमारे गुरु, हमारे मेंटर ही सिखाते हैं। तो दोस्तों, जीवन में सीखने का जो लर्निंग एटीट्यूड है वो कभी मत खोना। आप किसी भी रैंक में हो, कितनी ही बड़ी टीम आपकी हो जाए, कितनी ही बड़ी रैंक हो जाए, कितनी ही बड़ी अर्निंग हो जाए, जिस दिन आपने सोच लिया भाई साहब मुझे तो सब आता है, उस दिन समझ लीजिए जिंदगी ने यू टर्न ले लिया। हमेशा लर्निंग मोड में रहिए, लर्निंग एटीट्यूड रखिए, और दोस्तों रिजल्ट मिलेंगे, डेफिनेटली मिलेंगे। किसी को पहले मिलेंगे, किसी को बाद में मिलेगी, है ना। ये जीवन का सिद्धांत है, इसको नहीं बदला जा सकता। मेहनत का फल मिलता जरूर है, किसी को पहले मिलता है, किसी को बाद में मिलता है, लेकिन सबको मिलता है, और डेफिनेटली मिलता है, जरूर मिलता है ना। तो दोस्तों यस, तो आगे बढ़ते हैं, सेशन को आगे कंटिन्यू करते हैं। अब हमारे बीच में मॉर्निंग सेशन के अपडेट्स हो चुके हैं, और अब बारी है यहाँ पर हमारे बीच में आफ्टरनून सेशन की। और आफ्टरनून सेशंस को यस, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि दोपहर 3 बजे वाला सेशन कौन लीड कर रहे हैं? श्री राम ढेरिया जी, श्री हरि बिसेन साहब। दोस्तों, दोनों ही योद्धा यहाँ पर आफ्टरनून का सेशन लीड कर रहे हैं। तो दोस्तों आइए, डिजिटल तालियों के साथ स्वागत करेंगे, वेलकम करेंगे हम। यहाँ पर एमबीटी ट्रेनर है, अपकमिंग गोल्ड रैंक अचीवर है, और एक सक्सेस हेल्थ कोच भी है, जो कि आते हैं और दोपहर वाले सेशन में सुबह शाम दिन रात, तूफान आंधी तूफान कुछ भी चल रहा हो, है ना, किसी भी तरह का वो रोड पे है, घर पे है, कैसा भी मौसम है ना,
कहीं पर भी है हमारे बीच में बिल्कुल टाइमली आते हैं और हमें एजुकेट करते हैं, सीखते हैं और सिखाते हैं। यस दोस्तों, सिर्फ सिखाते नहीं है, सीखते हैं और सिखाते हैं, है ना। तो ये एक डायनेमिक पर्सनैलिटी जो कि जिंदगी में एक बहुत अच्छे इंसान है ना। हम मेरे मित्र है और मैं जानता हूँ बहुत अच्छे इंसान है। तो दोस्तों आइए डिजिटल तालियों के साथ स्वागत करेंगे हम यहाँ पर आफ्टरनून सेशन के लिए श्री राम डेरिया जी का। राम सर प्लीज वेलकम है आपका सर, स्वागत है राम डेरिया जी, प्लीज वेलकम वेलकम वेलकम, स्वागत सर। आइए आफ्टरनून सेशन के बारे में हमें अपडेट दीजिए। ओवर टू यू श्री राम डेरिया जी। जी बिल्कुल, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। और जी हाँ, सभी को नमस्कार दोस्तों। मध्य प्रदेश सिवनी से आप सभी के बीच में एमपी डिस्ट्रिक्ट सिवनी से राम डेरिया सभी को नमस्कार करते हैं दोस्तों। और जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आप सभी दोस्तों को मालूम है कि बारिश लगातार हो रही दोस्तों, और बारिश जी हाँ बिन मौसम की बारिश, राइट। हर व्यक्ति अपना अपना काम कर रहा है, उसी तरीके से बारिश भी दोस्तों अपना काम यहाँ पर कर रही है। लेकिन हमें अपनी जिम्मेदारी को निभाना है, काम को लगातार करना है दोस्तों, कुछ सीखना है, कुछ सिखाना। और बहुत दोस्तों आज का सेशन वाकई में बहुत प्यारा रहा दोस्तों, बहुत ही लाजवाब रहा। सीखने के लिए तो दोस्तों हमें किसी से भी कुछ भी चीज सीख सकते हैं, लेकिन निर्भर करता है कि जो हम सीख रहे हैं वो हम सभी के लिए कितना महत्वपूर्ण है, राइट। तो इसी तरीके से आज सेशन हमें मिला, यहाँ हमारे बीच में मोबिटेक सिस्टर नारी शक्ति रितु मैडम जी के द्वारा, जहां पर हमें क्या मिला दोस्तों, हमें नियत के बारे में सीखने को मिला, नीति के बारे में सीखने को मिला, और नियति के बारे में सीखने को मिला। साथ में साथ दोस्तों इसी तरीके से हमारे बीच में दोपहर के सेशन, मॉर्निंग के सेशन लगातार चल रहे हैं, और हमें इन सेशन से बहुत कुछ सीखने समझने का मौका मिल रहा है। और इस सेशन में देखा जाए तो जी हाँ, ये हम सभी के लिए है, ताकि हम सभी मिलकर के अपने काम, अपने बिजनेस, अपने वर्क को और भी अच्छा कर पाए, अपनी इनकम को बढ़ा पाए दोस्तों, अपनी रैंक को बढ़ा पाए, और अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम, फाइनेंशियल प्रॉब्लम को खत्म करके उस फाइनेंशियल फ्रीडम पा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसीलिए मोबिटेक घर घर तक पहुंचाया जा रहा है, और हम सभी मिलकर के यहाँ पर मेहनत कर रहे हैं, और इसमें सहयोग दे रहे हैं हमारे बीच में जी हाँ हरि प्रसाद बिसेन सर है दोस्तों। और दोस्तों सिर्फ जी हाँ ऐसे साथी इस मीटिंग में बने हुए रहते हैं, ऐसे दोस्त हमारे साथ बने रहते हैं जो डटे हुए रहते हैं दोस्तों मीटिंग में, ताकि ये मीटिंग सक्सेसफुल हो, जबरदस्त हो, शानदार हो, लाजवाब हो। जी हाँ, बात की जाए तो हमारे बीच में रितु तनेजा मैडम जी रहती है, कोमल कटारिया मैडम जी, नितिन राठौर जी बने रहते हैं दोस्तों, निजाम खान सर बने रहते हैं, हरि प्रसाद बिसेन सर है, जी हाँ, आदरणीय सुरेंद्र शर्मा सर है, आदरणीय यहाँ पर रमेश यादव सर है, आदरणीय यहाँ पर दोस्तों डॉक्टर अनिल चौधरी सर हिमाचल प्रदेश से, और अनिल चौधरी सर के साथ में मनोज राणा सर है, जी हाँ दोस्तों हिमाचल से। और देखा जाए तो कुल्लू से हमारे बीच में मस्ताना सर, राइट, किरण नेगी जी है दोस्तों। ये हिमाचल प्रदेश की वादियों से सुनहरे दोस्तों आने वाले भविष्य में डायमंड है। जी हाँ, संजय यादव सर बने रहते हैं दोस्तों, राइट। और भी जो दोस्त जिनके नाम नहीं जान पा रहे हैं, भगवान साय सर हैं, राइट। दोस्तों एक से बढ़कर के एक डायनेमिक लीडर मॉर्निंग आफ्टर की मीटिंग में बने हुए, ताकि ये मीटिंग और भी सक्सेसफुल हो सके, और ये इस मीटिंग का फायदा हम अपनी टीम को दिला पाए, राइट। जहां तक हम समझ पा रहे हैं दोस्तों, आशीष तिवारी जी और भी बहुत सारे साथी हैं, कि इस मीटिंग का फायदा बहुत सारे साथी नहीं ले पा रहे हैं। तो दोस्तों आप सभी से रिक्वेस्ट है, गुजारिश है कि अपने टीम के साथियों को लेकर के मीटिंग में जरूर आए, राइट। उनको लाभ नहीं मिल पा रहा है, या तो हम ला नहीं पा रहे हैं, या सिखा नहीं पा रहे हैं, तो अपना कमिटमेंट, अपनी जिम्मेदारी की हमें जो भी नया साथी आ रहा है उसे टेलीग्राम में इंस्टॉल कराइए और मीटिंग में लाइए। मीटिंग में अगर हम उन्हें ला देते हैं तो दोस्तों मीटिंग में लाने के बाद में आधा काम तो हमारा यहाँ पर खत्म हो जाता है। और जब मीटिंग में हमारे साथ वो दोस्त बने रहेंगे, आएंगे, तो दोस्तों गारंटी है आपका काम यहाँ से ऑटो मोड में, वर्किंग में स्टार्ट हो जाएगा। और जो 3 शब्द बताए हैं दोस्तों, ये जब मीटिंग में आएंगे तो ये तीनों शब्द ऑटोमेटिक दोस्तों उन सारे साथियों के पास में डेवलप हो जाएंगे। जी हाँ, तो इसी के साथ चलते हैं समय भी काफी हो चुका है। सभी दोस्तों का दिल से धन्यवाद और थैंक यू सो मच दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, जय मोबिटेक, एमपी डिस्ट्रिक्ट सिवनी से राम डेरिया। थैंक यू सो मच सर, इस ग्रेट मंच में बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओवर टू आदरणीय श्री पंकज महाजन सर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। जी दोस्तों, तो देखा हो गया ना कमाल। तो श्री राम डेरिया जी देख रहे ना, फील्ड पर है तब भी हमारे साथ बने हुए हैं। दोस्तों समय ही तो निकालना है ना।
नियत और नीति का ही खेल है, नियत और नीति का ही खेल है दोस्तों। और एक बार मन बनाने की बात होती है, और मन आपने बना लिया तो हो जाता है। तब हमें ना कोई बीमारी सताती है, ना कोई तकलीफ सताती है, ना कोई दुख सताता है ना। हम अच्छे बुरे, सर्दी गर्मी, आंधी तूफान, किसी भी हालात में हो, है ना, ये हमारा परिवार हमें बुलाता है। तो यस दोस्तों, समय तेजी से आगे निकल गया है, सेशन क्लोज करने का समय है, लेकिन दो शब्द, यस, दो शब्द अभी भी बाकी है। और यस, जैसा कि आप जानते हैं, हमारे बीच में बने रहते हैं हमारे मित्र, हमारे दोस्त, हमारे मित्र, हमारे दोस्त। कौन? बिल्कुल, उनके दो शब्दों के बगैर कैसे सेशन क्लोज करें। तो आइए दोस्तों, आप और हम एक बार फिर से डिजिटल तालियों के साथ स्वागत करेंगे यहाँ पर एमबीटी ट्रेनर, अपकमिंग गोल्ड रैंक अचीवर, हेल्थ कोच है, और दोस्तों हमारे मित्र भी है यहाँ पर बने रहते हैं। तो आइए दोस्तों, वेलकम करते हैं, स्वागत करते हैं डिजिटल तालियों के साथ श्री संजय यादव जी का। संजय सर प्लीज, वेलकम है आपका सर, आइए। और मॉर्निंग सेशन, आफ्टरनून सेशन और इवनिंग सेशन, सर ये 3 सेशन के लिए एक एक शब्द, दो दो अनमोल हो गए हम सभी के लिए। ओवर टू यू श्री संजय यादव जी, ओवर टू यू जी सर, जी ओवर टू यू। थैंक यू वेरी अरे मच। अरे सर, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, आपका दिल से आभार मैं व्यक्त करता हूँ। दोस्तों नमस्कार, एमपी डिस्ट्रिक्ट छिंदवाड़ा से संजय यादव आप लोग के सामने रूबरू हो रहा हूँ, और यहाँ पर देख पा रहा हूँ 55+ डायमंड्स लीडर्स। दोस्तों मैसेज ये है इन 55+ लीडर्स का कि अंत में बने रहिएगा। कहते ना, जब मंथन हुआ था तो आपको मालूम कि अमृत कब निकला था। अगर शुरू में निकल जाता तो और जो चीज निकली तो दोस्तों वो नहीं होता, बीच में निकल जाता तो वहां से बंद हो जाता। लेकिन सभी को पता है दोस्तों, समुद्र मंथन में अमृत निकला था आखिरी में, और यही मीटिंग का सार है दोस्तों। कब जिंदगी बदल दे, आखिरी तक जो लीडर्स बने रहते ना, वो वही काम के लीडर रहते हैं जो अंत तक डटे रहते हैं। और जो व्यक्ति, मैं ये नहीं बोल रहा दोस्तों कि बने रहिए नहीं, लेकिन आप अगर की टीम अगर बन गई है तो टीम चल जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जिसकी टीम बन गई वो लीडर्स अगर यहाँ डटा है ना, तो दोस्त वो सारी टीम आपके साथ आने वाली है। उसी को कहते लीड। आप लीड कर रहे हैं तो आप डटे रहिए, इसका रिजल्ट मेरे से बेहतरीन कोई बता नहीं पाएगा दोस्तों। क्योंकि जाने अनजाने में हमने एक ही बात बोला था, किताबी कीड़ा नहीं, प्रैक्टिकल की बात होती है। और दोस्तों इसका रिजल्ट हम थोड़े जब भी समय मिलता बताते हैं। चलते हैं सुबह का सेशन। जैसा कि सुबह के सेशन में आपने देखा कि बोर्ड प्लान पे समझाया जाता है। जो नए होते हैं उनको बहुत मजा आता है, पुराने की तो बात ही नहीं, क्योंकि वो लीडर्स हो गए हैं तो लगता है कि भाई हमें पता है। लेकिन फिर भी जाने अनजाने में दोस्तों वो पॉइंट क्लिक कर जाता है जो अभी तक नहीं पता था, वो पता चल गया। कल का इसी तरह से बोर्ड प्लान होगा और आपके सामने एक सरप्राइज होगा, कैसा क्या चीज है। तो दोस्तों मौका मिला तो बताना है। अब चलते हैं सीधा 3 बजे वाली मीटिंग में। दोस्तों 3 बजे वाली मीटिंग में क्या गजब की ट्रेनिंग हो रही, कमाल कर दिए। मौका मिल रहा है, आप प्लानिंग आके बताइए, अपनी बात को रखिए। हमारे राम सर जी जो लीड कर रहे हैं, कमाल का कर दिए दोस्तों। बहुत मजा आ रहा है, और अभी तक जबरदस्त पानी गिर रहा है। यहाँ से निकल चुके हैं छिंदवाड़ा से, और जहां तक पहुंच चुके होंगे सिवनी में। यहाँ भी अंधाधुंध बारिश हो रही। अब रात के समय की बात करें दोस्तों, 9 बजे। दोस्तों अगर आपको सुबह दोपहर अगर समय नहीं मिल पा रहा तो अपनी टीम को बोलिए कि 9 बजे तो जरूर जुड़िए, क्योंकि 9 बजे वाला सेशन ऐसा है दोस्तों, धोखे से भी अगर आपने बिठाल दिए लगातार 1 हफ्ता तक कंटिन्यू, इस बात की मेरी गारंटी है दोस्तों, वो आप उन्हें बुलाए या ना बुलाए, वो आपसे पहले आकर बैठ जाएगा। लेकिन 1 हफ्ते तक बैठना पड़ेगा, तब समझ में आता है दोस्तों। तो 9 बजे वाला सेशन में कमाल का सेशन हो रहा, कमाल कर दिए सभी लीडर्स ने। यहाँ सहभागी जो बने हुए रहते हैं सभी का मैं धन्यवाद देता हूँ, और आपने मेरी बात को बहुत ध्यान पूर्वक सुने। एमपी डिस्ट्रिक्ट छिंदवाड़ा से संजय यादव। थैंक यू। ओवर टू श्री पंकज महाजन जी। जी थैंक यू संजय सर। तो देखा दोस्तों, आपने तीनों ही सेशन के बारे में रिव्यू यहाँ पर संजय जी से हमें सुनने को मिला। संजय जी के लिए एक बात और बता देते हैं, बता दे? नहीं, चलिए नहीं बताएंगे, अभी नहीं बताएंगे। संजय जी बता दे, कहाँ गए? अरे नहीं सर, क्लोजिंग भी होना है सर, और टाइम भी हो गया। हाँ सर, एक चीज जरूर बता सकते हैं, जी अगर आपने बोले दिए सर जी। आदरणीय श्री हमारे गुरुदेव
श्री श्री सुरेंद्र शर्मा जी को डिजिटल तालियों के साथ। सर आज उन्होंने एक पैकेज बाय किए हैं 1,00,000 का। जी 18,000 सर। रुपए का। चलिए, और स्मार्ट वॉच के पहले विनर बन चुके हैं श्री सुरेंद्र शर्मा जी, स्मार्ट वॉच। यस, वेलकम। चलिए, ओके, तो चलिए, ये तो समय तेजी से निकल रहा है ना। इसके लिए हम अपडेट सुरेंद्र जी से सुबह लेंगे। हम बात कर रहे थे संजय जी के बारे में, कुछ बता दें तो यहाँ नहीं बताएंगे, 52 दोस्त है, यहाँ नहीं बताएंगे। संजय जी के लिए हम कुछ, हमारे पास टॉप सीक्रेट है तो हम यहाँ नहीं बताएंगे। ये टॉप सीक्रेट हम बताएंगे मंच में, है ना। तो सही समय पर, सही जगह पर, सही मंच पर एक राज हम खोलने वाले हैं संजय यादव जी का। तो उस राज को सुनने के लिए, देखने के लिए, सीखने के लिए, समझने के लिए आ जाइए इवेंट में अपने दोस्तों के साथ। तो अभी के लिए इतना ही दोस्तों, चलते हैं क्लोजिंग की तरफ बढ़ते हैं। 10:14 हो चुके हैं। 50+ दोस्त अभी भी साथ बने हुए हैं। तो अगेन बहुत बहुत शुक्रिया संजय यादव जी, मुरलीधर मिश्रा जी, हरि बिसेन साहब, क्या बात है, हमेशा डटे रहते हैं हमारे साथ, और राम ढेरिया जी, और कोमल कटारिया मैम, श्री सुरेंद्र शर्मा जी, नितिन राठौर साहब, बिल्कुल यहाँ पर सर भी हमें बहुत सपोर्ट करते हैं, गणेश नागवंशी जी, सर बहुत बहुत शुक्रिया। किस लिए? यस, आ रहे हैं ना आप, वहां पर बताएंगे। तो ऋतु तनेजा मैम बहुत बहुत धन्यवाद, और सोनी नाथी जी, क्या बात है, और सभी दोस्तों का जिनका नाम मैंने नहीं लिया, बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया। आप सभी 55 दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों मिलते हैं मॉर्निंग वाले सेशन में कुछ खास आप सबके लिए। अभी के लिए हमारी तरफ से धन्यवाद। पंकज महाजन, दिल्ली। थैंक यू।